नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मान्य अतिथि, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 ईस्वी में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के पैर में फंस गए तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उभर आते थे और अंग्रेजी शासकों की जगह में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते, मिट जाते, फांसी के फंदे पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और बहुत सारे युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा ही एक रिपोर्ट हुआ, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की कई सारी टुकड़ियां चली गई। तब देश परिवहन को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी के फंदे पे चढ़ जाने को कहता था। क्योंकि आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करेगा, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। कि मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की टीवी को तीन रंग से रंगा ही देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की झाड़ में नंगे पाँव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसकी देशभक्ति कहेंगे? दोस्तों, उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूखी शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के शिवालयों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुर्बान होना देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तुम परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तुम परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह गई जमीन पर, वरना यह कब्र देखेगी और ये कब्रिस्तान तेरा है। बल्कि मेरे विचार में जो मुझे नजर आती है, ये सब कहा जाता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है दोस्तों कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचार में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है।